वगैरह कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, सीधा ही आपको वही वाली ट्रिक यूज करनी है जो हमने आपको इकाई अंक वाली बताई है। हमने बोला कि यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो देखिए 3 तिया 9, यहाँ पर 9 बनेगा और 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पर आपका 7 इकाई अंक बनेगा। इसके बाद हमने देखा 7 7 49, यानी कि 9 इकाई अंक बना, फिर 9 7 63, यानी कि यहाँ पर 3 इकाई अंक बना। 7 यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 10 में आपका कितना बनेगा, आपका 0 इकाई अंक बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर एक तो हमारे यहाँ पर क्या बना, 0 बना, और नीचे यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए 3 का 3 में इंटू करेंगे, 3 तिया 9, यानी कि 9 इकाई अंक बना, माइनस यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 7 तिया 21, यानी कि 1 इकाई अंक बना, यहाँ पर 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने बोला 7 का गुणा हम 7 में करते हैं, 7 7 49, यानी कि यहाँ पर 9 इकाई अंक बना। हमने बोला कि यहाँ पर ये आपका 9 प्लस का है, यहाँ पर ये 9 प्लस का है, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ पर 1 माइनस का, 1 माइनस यहाँ पर कर देंगे हम तो कितना बचेगा आपका 17, यानी कि 17 में आपका 7 इकाई अंक बन रहा है, तो हमने बोला कि यहाँ पर 7 इकाई अंक बन गया। यानी कि ये दोनों जो पार्ट हैं वो आपके इसमें चेंज हो गए। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो संख्या है इसको हम क्या करते हैं, देखिए बराबर हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन मार्क क्या है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी आएगा उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यानी कि बराबर में क्या है, हमारा एक्स है। हमने बोला ये बट्टे वाली संख्या जो है आप इधर ले जाइए तो ये इंटू में हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर हमारा कितना बन गया, तो यहाँ पर हमारा बन गया 0 बराबर x गुणा 7। हमने बोला कि यहाँ पर यदि आपका 0 बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका 0 बनना चाहिए। अब हमने बोला कि यहाँ पर ऐसा कौन सा विकल्प ऐसा होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसे हमने x माना है, तो यानी कि x की वैल्यू तो यहाँ पर सब इन चारों में से ही एक होने वाली है। अब हमने बोला कि यहाँ पर 7 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या हम करें कि एक इकाई अंक का आपका 0 बन जाए, तो 7 का 5 में इंटू करते हैं, 7 पंजे 35, यानी कि 5 इकाई अंक बनेगा। तो यहाँ पर भी आपका 5 इकाई अंक बनेगा, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 5 इकाई अंक बनेगा, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर आपका 5 इकाई अंक बनेगा, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 7 का गुणा यदि हम 0 में करते हैं तो किसी भी संख्या का आप यदि इंटू 0 में करते हो तो हमेशा ही आपका 0 ही आएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।